हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया अपना मेजर पेपर का सिलेबस, फिर नेशनल मूवमेंट एंड जो एसईसी पेपर है ये सब का। और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल थ्योरी के पेपर से, जिसमें कि हमने यूनिट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और यूनिट 2 अभी दैट इज थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके भी 2 वीडियो लेक्चर्स, जिसमें कि डिवाइन थ्योरी फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल। और आज हम करने वाले हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑरिजिन ऑफ स्टेट है ना, इसकी जो थ्योरीज है बहुत सारी एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल डिवाइन थ्योरी हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फिर फोर्स थ्योरी, पैट्रियार्कल थ्योरी, मैट्रियार्कल थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी। इतनी सारी मैंने थ्योरीज की नाम ली है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं, अमंग दीज जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है आपका, इसको सबसे साइंटिफिक और ये वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है कि कैसे स्टेट हमारा एग्जिस्टेंस में आया। अब एक तरफ अब देखिए, हमने डिवाइन थ्योरी किया पिछले वीडियोस में, उसमें हमने क्या देखा कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमने क्या देखा कि सब कुछ अचानक सबने एक एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट बन गया। और वही हमारी एवोल्यूशनरी थ्योरी आर्ग्यू करती है कि स्टेट एक दिन में नहीं बन गया या कोई एक काम करके नहीं बन गया, बल्कि ये ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हुए ओवर सेंचुरीज ये बना स्टेट हमारा। ओके, सो इसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया अपना। अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा बोलती, फिर से बोल रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। आपको भी लर्न हो जाएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और जो मैं कुछ एक्स्ट्रा बताती हूँ अपार्ट फ्रॉम द रिटन नोट्स, यू कैन यूज इट एज स्टिकी नोट्स। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। एंशिएंट रूट्स, मॉडर्न थिंकर्स और साइंटिफिक बेसिस, ये तीनों हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब एंशिएंट रूट्स में क्या है कि एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया था कि ह्यूमंस आर पॉलिटिकल एनिमल्स, राइट, जो कि नेचुरली एक ऑर्गेनाइज सोसाइटीज में रहते हैं। और हमारे जो कुछ अर्ली इंडियन टेक्स्ट, जैसे कि हमारे अर्थशास्त्र हो गया, मनुस्मृति, इसने भी हिंट किया कि कहीं ना कहीं सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है। तो ये एंशिएंट रूट्स में इसकी बातें हो गई। मॉडर्न थिंकर्स जैसे कि सर हेनरी मेन हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्लेवर, इन्होंने एम्फसाइज किया कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, किनशिप, रिलीजन, कस्टम, ये सब के बारे में, कि इस प्रकार से धीरे धीरे विथ इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ स्टेट का। साइंटिफिक बेसिस में है कि एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है, जैसे कि हमारी एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब का यूज करती है एविडेंस के लिए, ताकि दिखा सके प्रिमिटिव सोसाइटीज को और किस प्रकार से आज का ये कॉम्प्लेक्स स्टेट बना है। अब आइए इस थ्योरी के कुछ मेन आइडियाज को करते हैं। तो पहला तो है कि स्टेट कोई डिवाइन क्रिएशन नहीं है भैया, ये आर्टिफिशियल एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक धीरे धीरे इसका बना है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ प्लस एवोल्यूशन। नेचुरल इंस्टीट्यूशंस का जो ग्रोथ है ना, वो धीरे धीरे बना, फिर ये इवॉल्व हुआ और उसी का रिजल्ट है अल्टीमेटली हमें एक स्टेट मिला। इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, क्लैन, ट्राइब, सोसाइटी, सब ग्रेजुअली डेवलप हुए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसको आज के डेट पे हम एक स्टेट कहते हैं। और इसलिए हमारा स्टेट जो है ये कोई सडन क्रिएशन नहीं है, बल्कि इट्स अ हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो ये हो गया इसके मेन आइडिया। अब ये जो एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशनरी थ्योरी में एवोल्यूशन हुआ, तो ये तो कुछ स्टेजेस में हुआ होगा ना। तो आइए अगला टॉपिक स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेज आता है हमारा फैमिली। तो देखिए, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो अर्लीस्ट फॉर्म है वो होती है फैमिली, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी हम कह सकते हैं। और ये जो होता है बेस्ड होता है ब्लड रिलेशंस पे। और इसमें अगर अथॉरिटी की बात करें तो जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वही अथॉरिटी होती है। अब इट डिपेंड्स कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। और देखिए, ये जो फैमिली है ये प्रोवाइड करते हैं कुछ ऑर्डर, प्रोटेक्शन और बेसिक रूल्स ऑफ कंडक्ट, जो कि अपने फैमिली के अंदर फॉलो करते हैं। अब फैमिली बन गई, अब ढेर सारी फैमिलीज मिल करके साथ में मिले, ज्वाइन किए, इन्होंने बात की कि भैया अभी हमें म्यूचुअल डिफेंस की जरूरत है, थोड़ा कॉपरेशन कर लेते हैं, और सब मिल करके एक क्लान बना लिए।
अब ये जो अथॉरिटी है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जो भी एक हेड ऑफ द क्लान है उसके पास। जनरली क्या होता है कि जो एल्डेस्ट पर्सन या मोस्ट पावरफुल मेंबर होता है ना क्लान का, उसे हेड बना दिया गया। अब जितनी भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है वो भी बिहेवियर को रेगुलेट करने लगे। अगला स्टेज हमारा आ जाएगा ट्राइब। अब बनेंगे ट्राइब में क्या हुआ, अब ढेर सारे क्लान्स मिलके इनका यूनियन बना देगा। सेवरल क्लान्स का यूनियन मिलके एक लार्ज सोशल ग्रुप बना देगा जिसका नाम है ट्राइब। अब इसमें क्या है, ट्राइब में आप नोटिस करोगे कि यहाँ के लोगों का टेरिटरी सबका कॉमन रहेगी, सबकी लैंग्वेज कॉमन रहेगी। एक ट्राइब का कल्चरल आइडेंटिटी सबका सेम रहता है। अब ये क्या कहानी है इसके पीछे कि अब यहाँ पे अथॉरिटी कौन रहेगा, तो यहाँ पे एक ट्राइबल चीफ है ना, और उसकी जो काउंसिल होती है वही प्रिमिटिव पॉलिटिकल अथॉरिटी के तौर पे काम करते हैं। अब क्या होगा, अब ये जो ट्राइब्स है धीरे धीरे सेटल होंगे एक प्लेस पे, क्योंकि अभी इन्हें एग्रीकल्चर करना है। अब जब सब सेटल हो गया तो ये बना देंगे विलेजेस, विलेज कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी। अब यही शुरुआत है, जब सब सेटल हो गए तो बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ को ये मार्क किया और यही से इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होगा। अब अगर हम बात करेंगे अथॉरिटी की, तब यहाँ पे अथॉरिटी मोर ऑर्गेनाइज हो गया है, क्योंकि लैंड हो या डिस्प्यूट या डिफेंस, यहाँ सब जगह पे कलेक्टिव डिसीजन लिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल स्टेट। अब ओवर टाइम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपेंड कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं, तो अब जरूरत है एक स्ट्रॉन्गर अथॉरिटी की। तो यहां से आता है किनशिप का इमर्जेंस होता है, लॉ का, फिर कुछ ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस का इमर्जेंस होता है, और इस प्रकार से मॉडर्न स्टेट इवॉल्व करता है, जिसके कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसके पास टेरिटरी होगी, सोवरेनिटी होगी, फिर गवर्नमेंट, लॉ, ये सब। और इस प्रकार से हमारा स्टेट अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेट बन जाता है। तो आपने देखा स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, पहला फैमिली, फिर क्लान, फिर ट्राइब, फिर विलेज कम्युनिटी एंड देन पॉलिटिकल स्टेट, दैट इज अल्टीमेटली बन गया ना स्टेट। अब आइए बात करते हैं कुछ थिंकर्स की जिन्होंने ये हमारी जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है इसको सपोर्ट किया। तो सबसे पहले आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा कि इंसान ना एक पॉलिटिकल एनिमल होता है और स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, क्यों तो बनना ही है। जहां इंसान रहेगा वहां तो बातचीत होगी ही होगी और अल्टीमेटली एक ग्रुप बन जाएगा एंड दैट विल बी नोन एज स्टेट। फिर से सर हेनरी मेन आए, इन्होंने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हुआ स्टेटस बेस्ड सोसाइटी से, जैसे किनशिप, फैमिली, यही सबसे ना, यही कॉन्टैक्ट ही शुरू में था, कॉन्टैक्ट बेस्ड था, जो कि आगे चल के मॉडर्न सोसाइटीज बन गई, इन्होंने कहा। फिर हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा, इससे डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की सोसाइटी को अप्लाई किया, बोला कि देखिए स्टेट जो है ये ग्रेजुअल जो सोशल एवोल्यूशन हुआ ना उसी का नतीजा है कि हमें स्टेट देखने को मिलता है। फिर मैकलेवर एंड गिडिंग्स, इन्होंने भी एम्फसाइज किया कि क्या एसोसिएशन का या फिर कॉर्पोरेशन का क्या रोल रहता है कि स्टेट को बिल्ड करने में। सो इस प्रकार से ये सारे हो गए हमारे थिंकर्स जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। अब इस थ्योरी के कुछ फीचर्स को देख लिया जाए। तो पहला इसमें आएगा ग्रेजुअल प्रोसेस। बिल्कुल स्टेप एक दिन में नहीं बन गया है सडनली, ये स्टेप बाय स्टेप एक ग्रेजुअल प्रोसेस से बना है। फिर जो है नेचुरल इंस्टीट्यूशन है स्टेट, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है कि तुरंत बन गया, है ना। तो नेचुरल ग्रोथ हुआ है, इसका समय के साथ ग्रोथ हुआ है। सोशल फाउंडेशन, ये देखिए फैमिली, किनशिप, ट्राइब्स, ये सब बेस यूनिट्स रहे हैं तब जाकर के स्टेट बना है। और बहुत सारे फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, फोर्सेस का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि फैमिली, रिलीजन, प्रॉपर्टी, वॉर, इकोनॉमिक नीड्स, ये सब ने मिल करके बनाया है स्टेट को। और यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, जो कि हर सोसाइटीज में एक्सप्लेनेबल है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये तो हो गए इसके फीचर्स। अब कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट समझते हैं। तो फैक्टर्स में पहला हमारा जाएगा किनशिप। देखिए फ्रेंड्स, किनशिप किसको कहते हैं, तो वैसे ब्लड रिलेशंस है ना, जो कि अर्ली सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते थे, यही फाउंडेशन होता था सोसाइटी का, किनशिप पहला। ओके, फिर रिलेशन ही है, ब्लड रिलेशन ही है, मतलब थोड़े दूर के समझिए, रिलेटिव्स वाला, इट इज कॉल्ड किनशिप। फिर रिलीजन जब आया तो इसने लोगों में एक यूनिटी क्रिएट किया,
रिलीजियस लीडर्स के अंदर फिर ओबीडियंस वाला एक सीन डाल दिया, जो कि आगे चल के वही रिलीजियस लीडर यूं समझ जाइए कि आगे चल के पॉलिटिकल लीडर्स बन गए। फिर प्रॉपर्टी, अब जब प्रॉपर्टी की बातें आई तब तो समझ जाइए क्लास डिवीजन हो ही गया, डिस्प्यूट्स भी अरोज हो गए, एंड इस प्रकार से जरूरत पड़ गई रेगुलेशन का। और रेगुलेशन कैसे होगा? स्टेट बनाई जाएगी। वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, अथॉरिटी को स्ट्रेंथन किया गया और पावर को सेंट्रलाइज किया गया। और जब इतनी चीजें हो रही है तो अल्टीमेटली यही तो स्टेट है। फिर इकोनॉमिक नीड्स, अब लेबर का भी डिवीजन हो गया, जैसे जैसे जो काम करते हैं। ट्रेड में भी देखा गया क्या कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्डर की जरूरत है। इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से भी फिर स्टेट बन गया। और कुछ फोर्सेस, जैसे कि जो हमारे रूलर्स हैं, उनको भी कुछ फोर्स ने हेल्प किया कि हाँ कैसे अथॉरिटी को इम्पोज किया जाए, सिर्फ फैक्टर्स ही नहीं। ओके, तो इस प्रकार से ये सारे कुछ कुछ जो फैक्टर्स है ये हमारे रिस्पॉन्सिबल हुए आगे चल के स्टेट के निर्माण में। ओके, अब हम लोग कर लेते हैं इसकी कुछ क्रिटिसिजम्स। तो क्रिटिसिज्म बुराइयां की जाती है, ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रेजुअलिज्म, सही बात है। अरे भैया कभी कभी स्टेट तो सडनली भी राइज हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल यू समझिए इसराइल जो हुआ 1948 में, ये तो सडन ही ना था। ओवर एम्फेसिस आपने तो ग्रेजुअलिज्म पे डाल दिया, इतना थोड़ी ना धीरे धीरे होता है। नेग्लेक्ट ऑफ डिवाइन एंड कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट्स, कुछ सोसाइटीज में डिवाइन सैंक्शन रहे हैं क्योंकि आज तक एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं उस सोसाइटी को बनाए रखने में, उस स्टेट को बनाए रखने में। तो आप टोटली कैसे डिवाइन और कॉन्ट्रैक्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं? इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन, आपकी ये जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है फुली एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि आखिर सोसाइटीज इवॉल्व क्यों हुई, क्यों स्टेट आया। बाकी कुछ कुछ अभी तो आप कह रहे हो कि जो ट्राइब से मिलके बना दिए विलेज, तो अभी भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ट्राइबल क्यों है? यूरोसेंट्रिक बायर्स, सही बात है। ये जितनी भी आप थ्योरीज दे रहे हो ना, लार्जली बेस्ड ऑन यूरोपियन हिस्ट्री, जो कि नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं हो रहे हैं। तो ये सब हो गए इसके क्रिटिसिजम्स। अब ये मॉडर्न वर्ल्ड में इसका क्या रिलेवेंस है उसको समझते हैं। तो इससे पहला पॉइंट आता है मोस्ट रियलिस्टिक एंड साइंटिफिक, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना, इन्होंने कंसीडर किया इस थ्योरी को कि सबसे रियलिस्टिक है, सबसे साइंटिफिक है स्टेट के ऑरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए। और क्योंकि इसमें हाईलाइट किया जाता है ना, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है, कहा जाता है कि हमारे हिस्ट्री, हमारे रिच कल्चर का ये प्रोडक्ट है, ना कि कोई डिवाइन या कोई यहाँ पे जादू हुआ है ना, या कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे। ये एक्सप्लेन करता है जो कैसे कंटिन्यूअस हमारा इवोल्यूशन हुआ स्टेट का, कैसे पहले एंशिएंट मोनार्कीज थी, उससे आज का टाइम का मॉडर्न डेमोक्रेटिक आपका वेलफेयर स्टेट बना। ये सब को एक्सप्लेन करता है ये थ्योरी। फिर इट इज इनकम्पैटिबल, है ना। अगर हम इसको पढ़ाई करें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस से आज कनेक्ट करके, तो बहुत ही ईजी हो रहा है क्योंकि ये सबसे कनेक्टेड है ना। तो ये रहा इसका मॉडर्न रिलेवेंस। और अब हम करते हैं इसका कंक्लूजन पार्ट। सो ये जो हमारी एवोल्यूशनरी थ्योरी है, इसने जो हमारे ओरिजिन ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन किया है, इससे एक नेचुरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाता है कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज हुई, धीरे धीरे करके एक स्टेट बना। ये हाईलाइट्स करती है हमारी फैमिली के इम्पोर्टेंस, किनशिप, रिलीजन, प्रॉपर्टी, वॉर, ये सब कैसे मिलकर इन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी को शेप दिया। देखिए डिवाइन थ्योरी काफी थियोलॉजिकल, एकदम मिरेकल ही हो गया समझ जाइए यहाँ पे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो काफी हाइपोथेटिकल है भैया, कैसे 1 मिनट में अग्रीमेंट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट हो गया सब में। वहीं एवोल्यूशनरी थ्योरी आपकी काफी प्रैक्टिकल बातें करती है, एविडेंस बेस्ड है और वाइडली एक्सेप्टेड भी है। देखिए ऐसा तो है नहीं कोई चीज में लिमिटेशंस नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस है, बट फिर भी ये मोस्ट कन्विंसिंग थ्योरी है ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट, क्योंकि इसने कभी भी ये चीज नहीं बोला कि स्टेट एक सडन क्रिएशन है, बल्कि इसने यही कहा है कि स्टेट हमारे लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस, इंसानों ने कॉपरेशन किया, स्ट्रगल किया, प्रोसेस किया, वेरियस स्टेजेस को पार किया, तब जाके हमारा बना है एक अल्टीमेट सुंदर सा स्टेट, है ना। So with this, we have done today's video. Thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and have any suggestions or queries, then drop it down in the comment box. और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को बेल कर दीजिए प्रेस, सो दैट कि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसी प्रकार से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट मिले, प्यार मिले। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू वंस अगेन।